नमस्कार, आप सभी का स्वागत किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में और यहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं कुड़ा गांव में। इस गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो किसान हैं काफ़ी प्रगतिशील और जागरूक भी हैं और ख़ासतौर से आज के कार्यक्रम में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की अगर बात की जाए 3 साल केंद्र सरकार को पूरे होने जा रहे हैं और सरकार ने हमारे किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, इन योजनाओं की कितनी जानकारी इस गाँव तक पहुँची है, ये आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें, आइए इससे पहले आपका परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। मैं डॉक्टर रिशु सिंह, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर से। डॉक्टर सतीश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर। मैं डॉक्टर विवेक राज, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर। सुभाष सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, शिकारपुर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए हमारे विशेषज्ञों का। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, खाकुड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। सरकारी योजनाओं की जानने की कोशिश करेंगे कितनी जानकारी यहाँ के जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो रखते हैं। सरकार की अगर बात की जाए तो 3 साल केंद्र सरकार को पूरे हो जाएंगे और इन 3 सालों में न सिर्फ किसानों के हितों को देखते हुए बल्कि तमाम योजनाएं लाई गई जिससे हमारे देश का विकास हो सके और ख़ासतौर से विकास हो हमारे गाँव का, क्योंकि माना जाता है जो विकास का रास्ता है वो गाँव से होकर गुजरता है शहरों तक। तो इन्हीं योजनाओं की आज पड़ताल करने की यहाँ कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको कितनी जानकारी इन योजनाओं की। तो पहला सवाल यहाँ मौजूद जो हमारे किसान हैं उनसे यही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? आप हाथ अपना ऊपर उठा सकते हैं अगर आपको जवाब देना है। देखिए धीरे धीरे जो हाथ हैं वो उठने शुरू हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार की और इससे ना सिर्फ हमारे के जो किसान हैं उनको फ़ायदा पहुंच रहा है बल्कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अब कुछ कोशिश ये की है कि उनकी जो फसल है बीमा के दायरे में रहे, फ़ायदा उनको पहुंचे। लेकिन ये योजना क्या है, कितनी जानकारी इसकी यहाँ के जो किसान हैं उनको, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा आप सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें। मेरा नाम विवेक कुमार है जी। ये जो है, जो प्राकृतिक आपदा में जो है नुकसान किसान को जो पहुँचता है उसमें जो है ये बीमा योजना जो काम देती है किसान के लिए जी। और अब तो जो है जिन पे केसीसी बने हुए हैं उनकी सबके जो है अपने आप ही जो है बीमा हो जाते हैं जी बैंक में। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए इन्होंने और अच्छी जानकारी हमें यदि आप लोग में से और कोई बताना चाहेगा हमें। चलिए एक हाथ जो है वो भी यहाँ उठा हुआ मेरे को नज़र आ रहा है, इनके पास हम पहुँचते हैं और जानकारी लेने की इनसे कोशिश करते हैं। क्या महत्वपूर्ण जानकारी इनके पास? जी सर, ये किसान कृषि बीमा योजना के बारे में बोल रहे हैं जो है जी। तो मेरी ईख चली गई 5 बीघा, लेकिन आज तक उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। किसान कृषि बीमा योजना आखिर है क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से जी कि किसान की फसल जल जाए उसका मुआवजा मिलेगा। पिछले साल सर। तो आपने बीमा कराया था फसल का? नहीं, बीमा कृषि कार्ड में से हमारे पैसे काटे जा रहे हैं सर जी। जो किसान कृषि कार्ड है उसमें से पैसे काटे जा रहे हैं। तो जब पैसे काटे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक बीमा हो गया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ इस सरकार से, इस चैनल के माध्यम से, को बीमा कब मिलेगा हमको? चलिए बैठ सकते हैं आप भी। ये देखिए समस्या कुछ रहती है लेकिन जो उन्होंने बताया ये भी एक समस्या है। तो खासतौर से इस योजना को लेकर कितनी जानकारी, और अगर जानकारी नहीं तो ये भी बहुत ज़रूरी कि इसके लिए जागरूकता जो है हमारे किसानों में आए, क्योंकि अगर उनके नुकसान होता है उस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए अगर बीमा उन्होंने कराया है तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। और इसके लिए हमारे जो किसान हैं कितने सजग रहते हैं ये हम यहाँ परखने की आज कोशिश कर रहे हैं। कुछ और किसान हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। मेरा नाम राजेश कुमार है। जी राजेश जी। ये फसल बीमा जो है, जैसे हम गेहूं बोते हैं या मक्का ज्वार, उसका हमें बीमा कराना पड़ता है बैंक के द्वारा जी। और जब फसल नष्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है फसल में, तो उसका बीमा मिलता है जी। ये है वो फसल बीमा योजना। और जो ये जो बता रहे हैं कि वो बीमा है जो कृषि कार्ड से होता है वो एक अलग बीमा होता है जी। ये अलग बीमा है जो फसल का बीमा कराएगा और फसल में कोई नुकसान होता है तो उसका बीमा अलग से मिलता है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ पर 3 जवाब जो हैं अभी तक हमें मिल चुके हैं और अब सीधा रुख करेंगे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे किस तरीके से, जो हम अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो इस योजना के तहत कितना लाभ जो है अभी तक जो किसान है उनको पहुंच रहा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी जानकारी जो है वो कितनी है। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे अगर बात की जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। हालांकि 3 जवाब हमें मिले, 3 जवाब में बल्कि 2 हम मान सकते हैं क्योंकि एक किसान थे, उन्हें थोड़ा सा भी संशय था कि आखिर क्या है, कैसे उनको फ़ायदा पहुँचेगा। आपसे हम जानना चाहेंगे पहले इस योजना के बारे में आप हमें बता दीजिए। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अभी जैसे इसकी शुरुआत हुई है तो पूरी जागरूकता आप लोगों में नहीं है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें
गन्ने की फसल कवर नहीं है। इसके अलावा जितनी भी हमारे क्षेत्र की फसलें हैं, गेहूं है, धान है, आलू है, अरहर है, मक्का आपके क्षेत्र में लगती है, ये फसलें कवर हैं। और इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। आप कहें कि मेरा 1 हेक्टेयर में करीब 80,000 का गेहूं होगा, तो 80,000 रुपये नहीं मिलता है। हर फसल का लास्ट कीमत तय है कि बाढ़ से, आग लगने से, यहाँ तक कि अगर पूरे क्षेत्र में, गांव में जैसे अब धान की फसल है, कोई मुख्य बीमारी लगकर आपकी फसल किसानों की बीमारी से भी नष्ट होती है, तो हर फसल का जो मुआवजा मिलना है वो फिक्स है। कुछ 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, 51,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। और इसमें जो प्रीमियम है वो मैक्सिमम भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और एक छोटा अमाउंट आपके केसीसी कार्ड के माध्यम से, जो किसानों के सभी के लगभग बने हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ ही किसान होंगे नहीं बने होंगे, सभी के बने हैं, उनसे प्रीमियम लिया जाता है। अगर पर्टिकुलर आप अपने ज़िले की बात करें तो इफ़को टोक्यो नाम की जो संस्था है वो हमारे ज़िले में इस काम को देख रही है। अलग अलग ज़िले में अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग बैंकों को ये काम सौंपा गया है। तो इसकी डिटेल जानकारी पहले आप ले लें और समय से अपना फसल बीमा कराएं। आने वाली फसल आपकी धान का एरिया है काफ़ी, तो उसका बीमा कराएं, उसके पेपर्स आपके पास हों। खाली थोड़ा सा जैसे किसान भाई कहते हैं कि जी मेरा ये नुकसान हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला, तो थोड़ा ऑन रिकॉर्ड आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो जानकारी है वो ज़रूरी हमारे किसानों को। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, जो 2 जवाब हमें मिले, 2 से 3 जवाब, उनमें कौन लगता है आपको किसान कब का हकदार? ये जो लास्ट में उन्होंने जवाब दिया है वो बिल्कुल एकदम ठीक है। और उन्होंने इसमें केसीसी का भी जिक्र किया कि उसमें से हमारा प्रीमियम फसल वाइज कटता है। तो तीनों में सबसे ज़्यादा ठीक जो जवाब है वो अभी तक उनका है। चलिए, बिल्कुल ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, आप आगे पहुँच जाइए हमारे पास, और इनकी तरफ से देखिए जो जवाब मिला वो एक सटीक जवाब, सही जवाब हमारे विशेषज्ञों की नज़र में। और ये आपके सही जवाब के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप पीछे। तो ये यहाँ हमने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आखिर ये योजना है क्या और इसका कितना फ़ायदा जो है हमारे किसानों को हो रहा है, ग्रामीणों को हो रहा है। इस बिना जानकारी के देखिए आपको जो फ़ायदा है वो होना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी कि आप उसकी जानकारी लें, तभी आपको और ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद जो हमारे किसान भाई हैं इनसे, स्वच्छ भारत मिशन क्या है? बहुत आसान सा सवाल देखिए ये। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अधिकतर जो किसान हैं उनके हाथ मुझे उठते नज़र आने चाहिए थे। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? चलिए, धीरे धीरे ही अब जो हाथ हैं वो उठने यहाँ शुरू हुए हैं, और पहली पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं अपना जो जवाब है वो लेने की। ये भी एक कह सकते हैं मिशन मोड जो हमारी सरकार ने शुरू किया, काफ़ी महत्वपूर्ण। मैं चाहूँगा अपना नाम आप हमें बता दीजिए। विक्रांत चौधरी मेरा नाम है जी, और ग्राम खकुड़ा में निवासी हूँ। प्रधानमंत्री की जो ये योजना है स्वच्छता अभियान को लेकर, ये उनका सीधा सा उद्देश्य है कि हमारे गांव में जो शौचालय, पहले सबसे पहले तो घर घर में शौचालय बने जी, जिससे कि हम गांव को स्वच्छ रख सकें, क्योंकि बाहर शौच करने जाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय बनवाने के लिए योजना बनाई जी। उस योजना के तहत ग्रामीणों को 12,000 रुपये के आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में 5,000 की आबादी है और एक बड़ा गांव भी है। मात्र 25 और 30 घर ही ऐसे रहे हैं जो शौचालय जहां नहीं बने, वो भी 1 महीने में पूर्ण होने के बाद हमारा गांव ODF हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, और हम प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। एक जागरूकता देखिए पूरे भारत में आई, सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि पूरे भारत में स्वच्छता को लेकर। लेकिन और जो लोग हैं इस गांव के, वो कितना जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन को, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम सतपाल सिंह रावत है जी, गाँव खकुड़ा है जी। यही है जी, हमारे यहाँ लैट्रिन बनी है, बढ़िया सुविधा है, सफाई भी बढ़िया है हमारे यहाँ, गाँव बढ़िया। तो आपने इस मिशन के बारे में सुना, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में? तो ये मोदी जी का टीवी पे चल रहा है, उसे सुनने जी, टीवी पर आपने जाना इसके बारे में। तो खुद से आपने कुछ प्रयास किया कि साफ सफाई रहे? अपने घर के आगे साफ सफाई करते हैं, अपने खरंजे पे सफाई करते हैं, और भी जगह करते हैं जी।
चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। देखिए किस तरीके से एक जागरूकता जो है वो हमारे पूरे समाज में आ रही है, गांव-गांव तक ये संदेश पहुंच रहा है कि अगर स्वच्छता रहेगी तो इससे कितने फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी एक नज़रिया जो है वो लेने की हम कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल, आपसे हम जानना चाहेंगे स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात की जाए, आपका क्या नज़रिया इसके बारे में? जी, बहुत अच्छा है स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बनवाया है गाँव-गाँव में शौचालय के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। तो आपके गांव में आपको क्या स्थिति नज़र आती है? हमारे गांव में बहुत अच्छी स्थिति है इसको लेकर। बहुत ही कम ऐसे घर बचे हैं जो अब शौचालय नहीं होंगे जी, बाकी और सभी में है। लेकिन मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिशन के बारे में सर जो कहना है, मिशन अच्छा है सर, पूरे सभी उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जी होना चाहिए। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो मिशन काफ़ी अच्छा है और पूरी जगह देखिए हम कह सकते हैं ये आगे बढ़ भी रहा है, क्योंकि जब स्वच्छ भारत मिशन की बात कही जाती है पूरे देश की हम बात करते हैं, और ये जो साफ़ सफाई है सिर्फ किसी एक गांव तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो सपना है तभी साकार होगा जब इस मिशन के बारे में सभी लोगों को जानकारी होगी। और कुछ जो जानकारी है यहाँ जो हमारे किसान मौजूद हैं इन्होंने भी हमें दी, लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके पास अब चलते हैं। डॉक्टर साहिब, आपसे हम जानना चाहेंगे जो जानकारी यहाँ हमें जो ग्रामीण हैं यहाँ के किसान उन्होंने दी, इनमें आपको कौन लगता है कि हमारे किसान कब का हकदार है? जो सबसे पहला जवाब आया है हमारे किसान भाई का, वो सबसे ज़्यादा सटीक और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उन्होंने जो भी मिशन है, जो भी योजना है हमारी सरकार की, उसके विषय में बताने की कोशिश करी है। मैं चाहूँगी कि ये कब उनको दिया जाए। यानी सबसे पहला जो जवाब आया, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए आप। इनकी तरफ से जो जवाब हमारे पास निकल कर आया वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञों की नज़र में। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप अपनी सीट पर। तो इन्होंने हमें बताया स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास चलते हैं, थोड़ी सी और जानकारी हम लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको तो जानकारी है, और ख़ासतौर से खुले शौच की अगर बात की जाए, जैसा यहाँ बताया गया कि ये जो गांव है अब जल्द ही खुले शौच मुक्ति इस गांव को मिल जाएगी, यानी अब घर घर शौचालय जो हैं वो अभी भी बन चुके हैं और जो कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक ग्राम स्तर पे हम देखें तो बहुत अच्छा कदम है, और मैं सभी किसान भाइयों की सराहना करती हूँ ऐसे कदम के लिए। और मैं चाहूँगी कि सिर्फ एक गांव नहीं, हमारे ज़िले का हर गांव में ये बात पहुँचे और हमारा पूरा ज़िला ही जो है इस तरह से खुले शौच से मुक्त हो। इसके साथ साथ आप लोग का जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि खुला शौच या जो भी कूड़ा कचरा हम यहाँ वहाँ डालते हैं उसके नुकसान क्या हैं। ये सिर्फ इस विषय में नहीं है कि हमने अपने घर में शौचालय बनाया है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे बात आई अभी कि 5000 परिवार हैं, कुछ 23-24 परिवार बचे हैं जिनके अंदर अभी जिन्होंने शौचालय की सुविधा अपनी पूरी नहीं करी है। अगर वो नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, ये जानना हमारा ज़रूरी है कि हम जब खुले में शौच जाते हैं तो बहुत से कीट या कुछ और तरह के जो जानवर हैं वो हमारे शौच के संपर्क में आते हैं, और अगर वही सारे जो पशु हैं या फिर जो कीट है वो हमारे भोज्य पदार्थों पे या हमारे घर तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे संक्रमण जो हैं वो अपने साथ लेके आ जाते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हमारी जो सुरक्षा की हम बात करें वो बढ़ रही है, उसके साथ साथ इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है। फिर दूसरी बात आती है कि हमारा जो दिनचर्या प्रारंभ होती है एक आम भारतीय परिवार की, अगर हम बात करें, साफ़ सफाई से शुरू होती है कि हमने लिया, अपना घर साफ़ करा, और अधिकांशतः ये देखा गया कि कूड़ा जाके अपने दरवाजे के बाहर डाल दिया। तो इस सिर्फ इतना करने से हमारा जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती कि मैंने अपना घर साफ़ कर लिया। वो जो कूड़ा आपने जहाँ डाला वो किस जगह डाला, किस तरह से डाला, ये भी, इसको भी पूरा करना आपकी जिम्मेवारी है। और अब जो हमारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, इन्होंने आपका सूखा कूड़ा जो है और जो गीला कूड़ा है, उन दोनों के निस्तारण के लिए उनके आगे क्या इस्तेमाल हो सकते हैं या उनको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, इसकी सरकार की अलग अलग योजनाएं और उनका अपना दृष्टिकोण है। तो जब आप अपना कूड़ा भी फेंक रहे हैं तो कोशिश ये करें कि हमारा जो सूखा कूड़ा है वो एक जगह रहे और जो हमारा गीला कूड़ा है उसे हम दूसरी जगह रखें। और जब हमारी कोई भी सुविधा आती है, चाहे वो नगर पालिका की है या ग्राम पंचायत स्तर पे हमें कोई सुविधा मिली हुई है, जब वो व्यक्ति आते हैं और कूड़ा लेते हैं तो उन्हें दीजिए, अन्यथा अपने घर जो अपना गांव है उसके आसपास एक नियत स्थान बनाइए कि जहां हमारा सारा कूड़ा एक जगह डाला जाए और उसका कोई भी चीज़ जो अंश है वो हमारे परिवार, पशु या सदस्य किसी और के संपर्क में ना आए। इसके अलावा हम बात करें, जब बरसात का समय आपने देखा होगा तो ड्रेनेज की जो एक सुविधा होती है, नालियाँ हमारी, अगर यही कूड़ा पॉलीथीन हमारी यहाँ वहाँ उड़ती रहती हैं तो हमारी ड्रेनेज भी इससे प्रभावित होती है।
जब पानी जमा हो जाता है, नालियों में पानी नहीं जाता प्रॉपर, तो पानी के भराव की समस्या आती है। इससे मच्छर, मक्खी, ऐसे कीड़े जब पैदा होंगे तो वो भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। इसलिए पूरे जोश खरोश से इस जो हमारा मिशन है उसमें भाग लीजिए, और सिर्फ अपना घर नहीं, अपना समाज, अपना पूरा का पूरा गांव, शहर और अपने देश को साफ बनाने में सहयोग कीजिए। जी बिल्कुल, जैसा यहाँ जो डॉक्टर साहिबा उन्होंने कहा कि एक कोशिश हमें करनी होगी, एक संकल्प लेना होगा, सिर्फ अपने गांव, अपने शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, स्वच्छता के लिए, क्योंकि अगर भारत स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ भी रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम किसानों से, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? तो धीरे से अब कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान के अच्छे से जानकारी जो है हम तक पहुँचा पाएँ। एक बार फिर मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देनी है। सोच में ज़रूर किसान भाई, लेकिन एक हाथ जो है वो उठता हुआ नज़र आया है। कोशिश में कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, और पहली पंक्ति से शुरुआत करते हैं। यहाँ जानने की हम कोशिश करते हैं कितनी जानकारी इस योजना के बारे में, क्योंकि जैसा हमने आपको कहा हमारी जो केंद्र सरकार है 3 साल पूरे करने जा रही है, और आते के साथ ही कोशिश की गई जो किसान हैं उनके हितों की रक्षा की जाए और उनके लिए जो किस तरीके से फ़ायदा पहुंच सकता है वो तमाम योजनाओं पर और ज़्यादा बल दिया गया। ये भी उनमें से एक। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। योगिंदर सिंह। योगिंदर जी, क्या जानना, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? हमारे खेत की जो ज़मीन की मिट्टी है वो प्रयोगशाला में ले जाई जाए जी, और वो उसे चेक करवा के जो कमी होती है जिस चीज़ की भी उसकी पूर्ति करके जो फसल करते हैं वो बता दिया जाता है। वो बता दिया जाता है। तो ये मतलब हम मान सकते हैं मिट्टी की जांच की जाती है इस योजना में। हाँ, तो इससे कुछ फ़ायदा लगता है आपको? हाँ फ़ायदा लगता है। क्या फ़ायदा? मान लो जो ज़मीन में कमी होती है उसकी भरपाई पूरी करके वो सही का पैदावार होती है। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। जो कमी है उसकी पूर्ति कर दी जाती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में, ये जानकारी उन्होंने दी। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर लेते हैं उनके पास क्या जवाब आता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। नाम मेरा डम्बर सिंह है, गांव ककुंडा का रहने वाला हूँ जी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, हाँ, मिट्टी की जांच की जाती है जी, और जिसमें कि जो तत्व जो पैदावार के हैं वो नहीं रहते हैं, उसको जांच करके और उसको जांच की उसके उपलक्ष्य में जी और रिपोर्ट दी जाती है और उसके जानकारी दी जाती है कि इसको करो जी, ये लगाओ। तो आपने अब कराई अपनी मिट्टी की जांच? हाँ, मैंने एक बार ले गया था तो जांच तो हुई नहीं थी जी, फिर भी ले जाऊंगा, मैं जांच कराऊंगा जी। फायदा आपको लगता है मिट्टी की जांच मिट्टी की जांच से कौन सी फसल क्या पकड़ती है जी, तो इसलिए जांच करानी पड़ती है पैदावार के लिए। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। तो मिट्टी की जांच इसलिए करानी पड़ती है पैदावार हमारी अच्छी आ सके, ये किसानों का मानना है। कुछ और भी जानकारियाँ लेने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम कालीचरण है जी। कालीचरण जी, क्या जानकारी आपके पास है इसके बारे में? देखिए, किसान के लिए ये मिट्टी की जांच करानी बहुत ज़रूरी है। इससे जो जब पैदावार में जो औसत पड़ता है, पैदावार में असर पड़ता है। हाँ, असर पड़ता है, औसत पड़ता है जी। और मिट्टी की जांच कराने से जो है बार बार मतलब इसको बदलाव के हिसाब से फसल बोनी चाहिए, बदलाव करना चाहिए। बदलाव करना चाहिए फसल में, यानी फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए जी। उससे पैदावार में औसत वृद्धि होती है जी। लेकिन एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपसे पहले सरकारें आई केंद्र में, उन्होंने इस तरह की योजना की शुरुआत नहीं की कि हर किसान अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो बनवा सके। अब जो वर्तमान में हमारी सरकार है इसने पहल की, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में बहुत अच्छी वो योजना है ये प्रधान जी की, और इसके बड़ा सराहनीय है जी। और पहले भी जो आई है सरकार, उन्होंने ऐसी योजनाएं कभी लागू नहीं की हैं जी। हाँ, चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो हमारे यहाँ किसान है, जैसा उन्होंने कहा कि इससे पहले जो सरकारें आई उन्होंने इस तरह की योजना शुरू नहीं की। ये अच्छी बात है कि हमारे प्रधान ने इस योजना की शुरुआत की। और ख़ासतौर से अगर आप बात देखें तो यहाँ मैं इस बात को मैंने इसलिए दोहराया क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद इस बात को कहते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। तमाम जो लोग हैं हमारे देश के, उनके लिए वो प्रधान सेवक हैं। और कुछ ऐसी ही बात यहाँ जो हमारे ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उन्होंने भी कही कि हमारे जो प्रधान हैं, तो एक अच्छा रिश्ता जो है देखिए यहाँ बनता हुआ नज़र आता है, एक देश का प्रधानमंत्री और दूसरे उनकी जनता से साथ, जो किसान हैं उनके साथ। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो इस योजना के बारे में कितनी जानकारी यहाँ अब जो किसान हैं मौजूद उनको परखने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, 3 जवाब हमें मिले, इन 3 जवाब में आपको कौन सा जवाब सबसे सही लगा? इसमें जो सबसे आखिरी में जिन्होंने दिया जी, उन्होंने काफ़ी विस्तृत उससे दिया, इससे पता चलता कुछ जागरूकता है जी।
इस योजना के प्रति। चलिए, बिल्कुल, जो आखिर में जवाब यानी मिला, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। जी बिल्कुल, कालीचरण जी, इनकी तरफ से हमें जवाब जो था वो निकल कर आया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये इन्होंने हमें बताए थे और ये अब बन चुके हैं किसान कप के हकदार हमारे विशेषज्ञ की नज़र में। बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप अपनी जगह पर। तो इन्होंने हमें बताया किस तरीके से सरकार ने एक पहल की। अब से पहले इस तरह की पहल नहीं होती थी, क्योंकि जो किसान थे वो लगातार खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, सोचते थे अच्छी पैदावार होगी, लेकिन अब कारण उन्हें पता चल रहा है अगर मिट्टी की जांच कराएंगे तो बेहतर ढंग से जान पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे हम इसके बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे विस्तृत रूप से, क्योंकि हमने यहाँ भी देखा कुछ किसानों ने तो बताया, बाकी लोगों ने उनके जो हाथ हैं वो भी हमें उठते नज़र नहीं आए थे। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए कृषि विज्ञान केंद्र की, तो कृषि विज्ञान केंद्र की भी एक अहम जिम्मेदारी है इन तमाम योजनाओं को लागू कराने के लिए, जानकारी देने के लिए। किस तरीके से जानकारी जो है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लगातार लोगों को दी जा रही है? मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं कि पहले तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत है। देखिए, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने खेत से उत्पादन लेते चले आ रहे हैं, लेकिन जो उत्पादन ले रहे हैं उसके सापेक्ष हम दे के आ रहे हैं। अगर इन दोनों का बैलेंस या इन दोनों का संतुलन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन या तो ठहर गया है या घटता हुआ जा रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारा उत्पादन लागत, दोनों लागत बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ नहीं रहा, उसके सापेक्ष अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मिट्टी में ज़रूरत किसी और पोषक तत्व की है, हम डालते दूसरा जा रहे हैं। तो इन सब को ध्यान में रख के एक बार दो बार कम से कम किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहिए। इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। ग्रिड वाइज आपके गांव में या ये कह लीजिए पूरे जनपद में भी ये योजना चलाई जा रही है कि हर गांव को ग्रिड वाइज बांटा गया है और एक ग्रिड में 8 से 10 किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जिसका मृदा सैंपल लेके तहसील में मृदा की जो परीक्षण लैब है वहाँ पे सबमिट करके अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग अब जाना चाहेंगे अपनी मिट्टी की जांच कराने के लिए? जाना चाहेंगे? आवाज़ आपकी आई नहीं है। तो देखिए, अब जो किसान है वो भी थोड़ा जागरूक हैं। कहाँ ये सैंपल लेके पहुँच सकते हैं, कहाँ कहाँ पर? हाँ, ये इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मृदा परीक्षण का कराने का बेहद महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि हमारी गेहूं की फसल कट चुकी है, खेत हमारे सुसुप्त अवस्था में है। इस समय अगर हम सैंपल लेते हैं और उसकी जांच कराते हैं तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और इसके बाद हम जब मृदा नमूना लेंगे तो हमारे जनपद में सारे तहसील लेवल पर मृदा परीक्षण लैब मौजूद हैं। वहाँ पे नमूने के साथ एक कागज़ पे ये भी लिख के हमें देना होगा आगामी हम कौन सी फसल इसमें लेने जा रहे हैं, जो कि उसके आधार पर गणना की जाएगी कि कितने पोषक तत्व आपकी मिट्टी में उपलब्ध हैं और आगामी फसल कितना लेगी, तो उसके सापेक्ष आपको कौन कौन सा खाद कितना डालना है। यानी फ़ायदा जो है जी वो पहुंच सकता है, बहुत ज़्यादा है किसानों का। जी, तो हमारे किसानों ने भी अब हम उम्मीद करते हैं कि इनको और जानकारी मिली होगी कितना फ़ायदा आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं, तो आपको जानकारी होगी कि आपके जो भूमि है, आपकी जो मिट्टी है, वहाँ पर किस पोषक तत्व की कमी है, आप वही डालेंगे। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध मात्रा में आप खाद का प्रयोग करते जाएँ, जिसके कारण आपकी एक सोच हो जाती है कि शायद पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जो संतुलित मात्रा है उसका आप कहीं ना कहीं प्रयोग करेंगे अपने खेत में, अगर आप सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो बनवाते हैं। आगे भी आपको हम ऐसी ही जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में।
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज हम लगातार यहाँ जानकारी ले रहे हैं अपने किसानों से, किस तरीके से उनको जानकारी है सरकारी योजनाओं के बारे में। कई योजनाओं के बारे में हमने ब्रेक पे जाने से पहले अपने किसान भाइयों से भी पूछा था और अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पर हमने एक सवाल किया था स्वच्छ भारत मिशन का। इसके बारे में किसानों ने हमें, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने हमें जानकारी दी थी कितना फ़ायदा इस योजना के तहत है। और ख़ासतौर से इस योजना का एक मुख्य पहलू की अगर हम बात करें वो है शौचालय। घर घर में जो शौचालय हैं उनका निर्माण जो है वो कराया गया। लेकिन एक आसान सा सवाल मैं यहाँ जो हमारे किसान मौजूद हैं, ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानना चाह रहा हूँ किस तरीके से, अगर जो यहाँ, क्योंकि हमारे किसान अधिकतर शायद उनके घर में शौचालय होंगे, किस तरीके से वो प्रक्रिया है जिसके तहत आपने अपने घरों में शौचालय बनवाए? बहुत आसान है आपके लिए, क्या प्रक्रिया रही? आपको अगर समस्या उसमें हुई, किस तरह से, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा या अपने प्रधान को आपको कहना पड़ा, कुछ जो आपकी प्रक्रिया रही वो आप बता सकते हैं हमें। चलिए, एक हाथ जो है वो उठता नजर आ रहा है और पीछे भी हम फिर रुक करेंगे। एक और हाथ जो है वो उठाया गया है, उनके पास भी हम चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अगर खुले शौच से मुक्ति की बात कही जाती है तो इसके लिए जो हमारे ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो कितना तैयार, उसके लिए क्या उन्हें किसी तरह की समस्या होती है या नहीं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी जी, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जी, वो ग्राम सभा प्रधान द्वारा आई और गांव में उनके द्वारा वितरण हुई। जी, तो कैसे जो आपके यहाँ शौचालय का निर्माण हुआ वो किस तरह से? 12,000 रुपये मिलते हैं उसके लिए और उससे वो कराया जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि जो सरकार की तरफ से मदद मिलती है उसमें कोई देरी हुई हो? नहीं, उसमें कोई देरी नहीं होती है जी, और टाइम से पैसा मिलता है। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो किसी तरह की जो देरी है ये देखिए इसमें नहीं होती है। अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम। पीछे एक किसान भाई हैं, उन्होंने हाथ उठाया था, उनके पास चलते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या मानना है इस योजना के बारे में भी और जो इसकी प्रक्रिया है वो कैसी है, किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये प्रक्रिया। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, नाम अपना बता दीजिए। नाम प्रेम सिंह जी। जी, प्रेम सिंह जी, बोलो, किस तरीके की आपको जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ा जब शौचालय के निर्माण की बात आती है? ये जितनी भी प्रक्रियाएं बीजेपी इस भारत में थी नहीं जी, अब आने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, तो वो ये कर रहे हैं कि भारत में जितनी भी समस्या का समाधान कर सकें वो सबको निपटा रहे हैं हौला हौला। तो इसका श्रेय आप हमारी सरकार को देना चाहते हैं? हाँ, है ही बीजेपी को ही है जी। और तो हम बीजेपी में अच्छी तरह से जुड़े हुए भी हैं ऐसी भी। और उन्होंने खासतौर से जो हमारा सवाल है वो ये कि जो घर घर में शौचालय बनाए गए, कैसे एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, जितने भी बाकी हैं उनसे भी उतना ही रोग होगा जितना कि पहले था जी। और जो सब बन जाएंगे सब ये पूरी हो जाएगी, सब समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए बिल्कुल पूरे देखिए एक उदाहरण इन्होंने अच्छा दिया कि एक जो मछली है वो भी तालाब को गंदा कर सकती है। और जब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, जो संकल्प हमारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, वो तभी पूरा हो सकेगा जब हर जगह सफाई हमें नज़र आएगी। एक हाथ जो है वो और उठाया गया है, इनके पास भी हम चलते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इस तरीके से कितनी जानकारी यहाँ पर। जी जी, मेरा नाम सतपाल सिंह है। जी सतपाल जी, ये शौचालय जो बनवाएंगे 12,000 रुपये प्रधानमंत्री योजना के तहत मिले जी। और ये प्रधान जी ने है का सभी घर बनवाए और 2 बार की किस्त में पैसा दिए। 2 बार किस्त में पैसा पहुंचा? एक बार 6,000 रुपये और एक बार दोबारा 6,000 रुपये फिर। जी, लेकिन इस तरह के जो प्रयास किए गए वो आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी स्वच्छता को इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर शायद नहीं उठाया गया? देखो, स्वच्छता की करवाई मोदी जी ने तो बढ़िया करवाई, और ये आदमी जो सफाई करवे, जो जैसे लेटरिन करने जाए तो उसमें बड़ी समस्या खड़ी होती थी जी। अब नाली की अपनी सफाई करते हैं, लेटरिन को भी साफ करते हैं, अपने खरंजे को भी साफ करते हैं। ये मोदी जी की बड़ी योजना बढ़िया रही है। और शौचालय तो इतना बढ़िया रहा है कि घर को बहुत बढ़िया लाभ मिला। उसके बाद में बाथरूम भी बनाया उसके साथ जी। तो आपने है का सरकार ने जो मदद दी, उसके बाद में है का कुछ किसानों ने करे, उसके बाद में पूरी फैसिलिटी मिली। चलिए, पूरी सुविधाएं मिली। हाँ, संतुष्ट हैं यानी? बिल्कुल संतुष्ट जी। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो हमारे जो किसान भाई हैं ये हमें संतुष्ट यहाँ नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और किस तरह से लगातार कोशिश की गई स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ये हम जानने की कोशिश यहाँ करेंगे। और कोशिश ये सिर्फ नहीं कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है ये हमने जाना, लेकिन इसके तहत क्या प्रक्रिया है, क्योंकि जो ग्राम सभा रहती है हर एक गांव में, कई लोग उससे जुड़े रहते हैं, उसके अधिकारी सचिव जो हैं वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनके स्तर पर क्या कुछ किया गया और कितना फ़ायदा जो है यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको हुआ। जी, ये जो
योजना है शौचालय की, बहुत बढ़िया है प्रधानमंत्री की। और भाई आपत्ति तो इसमें आती भी हैं, बाकी हमारे गांव की बहुत सहूलियत रही है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रस्ताव होता है खुली मीटिंग में जिनके शौचालय बनाए जाते हैं और फिर DPR ऑफिस से ये अनुदान मिलता है और उसके बाद में जो ये कार्य करा जाता है शौचालय 2 किस्तों में पैसा। जी बिल्कुल, यानी जो जितनी जानकारी थी, यहाँ कुछ किसान थे, उन्होंने भी हमें बताया। आपको क्या लगता है कौन से जो किसान थे उन्होंने सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी दी इस योजना के बारे में और कैसे उसका क्रियान्वयन होता है? तीसरे नंबर जो आखिर में जो जानकारी हमें मिली। चलिए बिल्कुल, तो हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ मौजूद हैं उनका ये मानना था जो आखिर में जानकारी मिली उन्होंने अच्छे से बताया, पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझाया। और इस समझाने का फ़ायदा ये होता है कि जो लोग जिन्होंने अभी तक शायद शौचालय का निर्माण नहीं कराया वो भी अब इस और उनका भी रुझान देखने को मिलेगा और वो भी शौचालय बनवाएंगे तो जाहिर तौर पर स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो सपना है वो ज़रूर पूरा हो सकेगा। बहरहाल जो आखिरी जवाब मिला वो हमारे किसान कप का हकदार, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आप आ जाइए हमारे पास क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। और ये देखिए बेहद ज़रूरी किसान कप जो है एक छोटी सी भेंट दूरदर्शन किसान और किसान प्रश्न मंच की ओर से। बैठ सकते हैं आप? जी बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। लेकिन ये बेहद ज़रूरी कि जो लगातार हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए और वही जागरूकता जो है, प्रोत्साहन जो है वो यहाँ भी हमें नज़र आता है। किसानों को कितनी जानकारी है हर एक योजना के बारे में भी। और जैसा आपने देखा ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने कई योजनाओं के बारे में इनसे जानकारी ली थी, लेकिन और थोड़ा सा इनको टटोलने की कोशिश करते हैं, यानी और भी कुछ जो योजनाएँ हैं उनकी जानकारी यहाँ लेने की हम कोशिश करते हैं। अगला सवाल मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग और ध्यान से सुनेंगे और ज़्यादा हाथ जो हैं आपके उठे हुए नज़र आएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं, युवा भी कई यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? जाहिर तौर पर इस योजना के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इस योजना से संबंधित और क्या जानकारी है आपके पास, ये हम जानने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से कौन बता पाएगा इस योजना के बारे में। देखिए काफ़ी फ़ायदा है इस योजना को लेकर। देखिए एक हाथ जो है वो उठा हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी युवा ये जो चेहरा है जिनके पास मैं अब पहुँच रहा हूँ, इनसे जानकारी लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ जानकारी है इनके पास। सबसे पहले अपना नाम हमें बता दीजिए। नवीन शर्मा। जी नवीन, क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? जी प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब हैं इनके लिए गैस सिलेंडर की वो की है जी, तो यही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। चलिए बैठ सकते हैं आप। तो अलग अलग राय, अलग अलग नज़रिया यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो हम सवाल है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, ये हम जानना चाह रहे हैं। अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। बहरहाल एक और जवाब यहाँ लेने की हम कोशिश करते हैं। जी मेरा नाम विक्रांत चौधरी है। प्रधानमंत्री कौशल योजना ये है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा लड़के व लड़की हैं उनके लिए ये कुछ करने का एक योगदान मान लीजिए या आर्थिक मदद मान लीजिए सरकार की तरफ से है। जो युवा बच्चे हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग के तहत दी जाती है। वो किसी सरकारी स्कूल में भी हो सकती है, किसी गांव में स्थान चिन्हित भी किया जा सकता है जी। उसके तहत जो युवा उस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं, जैसे युवतियां सिलाई केंद्र के माध्यम से वहाँ पे सिलाई सीखने के बाद अपना मतलब व्यवसाय कर सकती हैं, वो 2 पैसे कमा सकती हैं उससे। जैसे एक युवा लड़का है वो वहाँ मोबाइल बनाना सीख सकता है और लैपटॉप की ट्रेनिंग सीख सकता है, लैपटॉप ठीक करना सीख सकता है, मोबाइल ठीक करना सीख सकता है, रेडियो ठीक करना सीख सकता है। ये इसलिए युवाओं को रोजगार देने की एक ये योजना है जी, युवाओं को रोजगार देने की योजना है, इसी को प्रधानमंत्री कौशल योजना कहा गया है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिर क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एक जो जवाब है वो हमें अभी तक मिला है। पीछे चलते हैं, युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम हरिंदर सिंह रावत है जी। हरिंदर, आपने सुना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? सुना है इसके बारे में मैंने। क्या योजना है ये? योजना ये है किसी बच्चे को किसी खेल में या किसी काम में करने की वो है, अगर रुचि है उस काम में, तो उसकी जो सरकार मदद करती है जी। और कैसे सहयोग मिलता है? कैसे मदद की जाती है? ट्रेनिंग वगैरह देके? ट्रेनिंग और स्कूल के माध्यम से या कैसे भी उसे आगे को बढ़ाया जाता है जी। इस तरह का बढ़ावा अगर दिया जाता है, सरकार मदद करती है, कितना फ़ायदा इससे युवाओं को मिल रहा है? बहुत फ़ायदा मिल रहा है। क्या आपसे जानना चाह रहे हैं किस तरह का लगता है आपको फ़ायदा मिलेगा आगे भी? आगे भी फ़ायदा मिलेगा। बहुत सी भर्तियाँ खुल रही हैं, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी का जो है ये श्रेय सारा जो है, और
बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल श्रेय आपने मोदी जी को दे दिया। बाकी प्रधानमंत्री कितना काम करते हैं हर कोई जानता है, और जो लेकिन आपके युवा स्तर पर बच्चा- हम जानना चाहेंगे, कौशल विकास की हम बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कितना फायदा आपको लगता है कि जो बाकी युवा हैं उनको हो पाएगा? बहुत फायदा होगा उनको जी। जिन बच्चों को मतलब जिनके अंदर क्षमता है वो ही इसमें कामयाब हो पाएंगे और सरकार से भी सहायता मिलेगी इस काम के लिए। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो जिनमें क्षमता है, यानी हम क्षमता के साथ हम ये भी कह सकते हैं जिनमें आत्मविश्वास है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए अगर ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं, प्रशिक्षण जो है सरकार दे रही है, अगर इसके तहत फ़ायदा पहुंचता है युवाओं को तो वाकई एक अच्छी योजना। सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन युवाओं को अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी और जानकारी होना बेहद ज़रूरी, जागरूक होना बेहद ज़रूरी। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास अब चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात की जाए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो कुछ एक लोग ही इस योजना के बारे में बता पाए। हाँ, कम ही लोगों ने बताया जी, लेकिन जो पहली बात इन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया जी। दूसरे कौशल विकास योजना, इसका अलग एक सेपरेट मंत्रालय है और इसमें विशेष रूप से ग्रामीण युवकों के लिए एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बहुत से प्रशिक्षण, बहुत से कार्यक्रम हैं। जैसे डेयरी है, पशुपालन का है, पोल्ट्री का है, फिशरी का है, नर्सरी का है। आप ट्रैक्टर के लिए ट्रेंड कर किसान को किया जा, ट्रैक्टर तो आप चला ही लेते हैं, लेकिन कोई नया इम्प्लीमेंट खरीद कर जो क्षेत्र में नए हो जी, उसकी ट्रेनिंग उनको अच्छी तरह दी जा और वो ट्रेनिंग देने के बाद उसको वही रेंट बेसिस पर अपने एरिया में उसका इस्तेमाल करें जी। इस तरह की बहुत सी योजनाएं, करीब 100 से ज़्यादा तरह की प्रशिक्षण, जिसमें किसानों के, युवाओं को, बेरोजगार युवकों को, युवतियों को सिलाई, कढ़ाई, अचार, मुरब्बा बनाना, ये फ्रूट प्रिजर्वेशन टाइप का, ये सब तरह के कार्यक्रम इसमें हैं। लेकिन जो खासतौर से यहाँ युवा या ग्रामीण हैं उनके लिए क्या इसमें महत्वपूर्ण, उनके लिए क्या फ़ायदे की चीज़? उनके लिए जितने भी युवा हैं, जिस चीज़ में भी इनका इंटरेस्ट है अपना, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसी सब्जेक्ट में आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे फूलों की खेती, एनसीआर का एरिया है, फूलों की खेती है, पॉली हाउस है, ग्लास हाउस है, इन सब के प्रशिक्षण लेकर आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं। और दूसरा इसमें लाभ क्या है कि जब आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट पर बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा, जो लगभग 4% का इंटरेस्ट होगा, जबकि इतने कम इंटरेस्ट पर लोन आसानी से नहीं मिलता है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्रों को भी आईसीआर के माध्यम से इसमें जोड़ा है। अभी हमारे 3 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है और बिजनौर में नगीना है जी। तीनों कृषि विज्ञान केंद्रों पर कौशल विकास की योजना के अंतर्गत युवकों और युवतियों को प्रशिक्षण, एक प्रशिक्षण दिया जा चुका है जी। और उसका अलग बजट आता है, उनका रहने का, उनका खाने का, और उनका अपना कोई खर्च उसमें नहीं है। तो ट्रेनिंग के पश्चात उनको जो है मिनिस्ट्री से ही एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके माध्यम से इजीली लोन लेकर अपने जो भी जिस कार्यक्रम में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिस प्रोग्राम की भी ट्रेनिंग ली है, डेयरी की ली है या फिशरी की ली है या इम्प्लीमेंट की ली है या कंप्यूटर की ली है, तो उससे ये अपना रोजगार चला सकते हैं। तो इस तरह का ये कार्यक्रम है। दूसरे विभाग भी इसमें जुड़े हैं, उनके माध्यम से भी ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन केवीके पर तो सभी जितने हमारे केवीके हैं यूपी के अंदर, उन सभी में ये कार्यक्रम लागू किया जाएगा। शुरू में 3 केंद्रों पर शुरू किया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में बाकी केंद्रों पर भी संभवतः ये शुरू हो जाएगा। और इसका पहले एक वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे साइंटिस्ट का होता है कि किस तरीके से स्पेसिफिक ट्रेनिंग ये ऑर्गेनाइज की जाएंगी, किस तरीके से इनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल रूप में भी और थ्योरी रूप में भी। जी, ये इस तरह का कार्यक्रम। चलिए बिल्कुल। और जो यहाँ हमें जानकारी मिली उसमें जो सबसे पहले जवाब आया वो आपके लिए एक सटीक जवाब। हाँ ठीक है, चलिए बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आ जाएं आप हमारे पास, जो इनकी तरफ से जवाब आया, एक सटीक जवाब लगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में उन्होंने जानकारी दी। बहुत बहुत बधाई आपको सही जवाब के लिए, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं आपको भी अब ये जानकारी हुई होगी। पहले से कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं, उनके पास पूरी जानकारी है।
लेकिन इस योजना के तहत कोशिश ये की जा रही है कि जो कौशल है उसका और विकास किया जाए, यानी हमारे जो युवा हैं उनमें जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको और निखारा जाए, जिसके तहत ना सिर्फ उनका फ़ायदा हो सके बल्कि उनको इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए कि आगे चलकर वो और ज़्यादा कामयाब हो सकें। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी मेरा योजना से जुड़ा हुआ और देखते हैं कितने हाथ जो हैं वो इस बार ऊपर उठते नजर आते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, जिसे PMKSY भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? चलिए, अब एक हाथ जो है देखिए वो उठा है और उम्मीद मैं कर रहा हूं कि जितनी देर में मैं उनके पास तक पहुंचूंगा शायद बाकी हाथ जो हैं वो भी उठने लगेंगे और हो सकता है कि इनका जवाब सुनकर ही देखिए धीरे धीरे अब जो हाथ हैं वो उठने शुरू हो चुके हैं। पहले पीछे हम जाएंगे और इनके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जवाब सुनकर ही कुछ हाथ शायद उठते हुए नजर आ जाएं। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमारे इधर आ जाएँ करीब। नाम बता दीजिए अपना। देवराज राजपूत। जी देवराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है क्या है? उससे हमें मदद मिलती है, पाइप खाद बीज सब कुछ मदद मिलती है। किस तरीके से? लेकिन जैसे सोच में है। चलिए, आपको दोबारा मैं मौका दूंगा, अभी आप बैठ सकते हैं। सोच में है ये और सवाल बेहद आसान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? उन तमाम किसानों के लिए जो कि अपनी फसल का ख्याल रखते हैं, सिंचाई का ख्याल रखते हैं, पानी का ख्याल रखते हैं। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। मेरा नाम हरिंदर रावत है। जी हरिंदर। कृषि सिंचाई योजना ये है, किसी खेत के लिए जो है पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है वो सरकार को नोटिस दे के पानी की व्यवस्था कर जाएगी और हर एक खेत के लिए नाली या बड़ा जो है दिया जाएगा और जिससे अच्छी पैदावार होगी हमारी। जी, यानी अगर हम ये कहें कि हर खेत को पानी मिल सकेगा। हाँ हाँ हाँ, इस योजना के तहत। हाँ। कितना फ़ायदा इससे होगा? इससे फ़ायदा ये है कि हमारी फसल की अच्छी पैदावार होगी जब पानी उसे। लेकिन कैसे पहुंचेगा पानी? पानी की बचत करनी होगी या कुछ और तरीका आपको लगता है? पानी की बचत करनी होगी, पाइपलाइन से या कैसे भी पानी पहुंचाया जाएगा हर एक खेत तक। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो हर खेत तक जो पानी है वो पहुंचाया जाएगा पानी की बचत करके, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण। एक हाथ जो है वो भी आगे उठा हमें नज़र आ रहा है। इनके पास हम चलते हैं, इनसे भी जवाब ले लेते हैं। क्या जवाब इस बार मिलता है ये हम यहाँ जान लेते हैं, उसके बाद रुख करेंगे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये है कि जो प्रधानमंत्री जी हर खेत तक जो है पानी पहुंचाया जाए, नहर से, बम्बे से, किसी भी द्वारा जी हर खेत तक पानी पहुंचे। चलिए, योजना आपने बताई जो, तो ये जो योजना है आपने कहा हर खेत को पानी पहुंचे, तो प्रधानमंत्री हर खेत को पानी पहुंचाएंगे या इसमें कुछ हमारी भी भूमिका रहेगी? ना, पानी तो हम ही ले जाएंगे, लेकिन कैसे? नहर, बम्बे, कैसे आपको लगता है हमारा योगदान होगा इसमें? उसमें जो है नहर बन रही है, नाली भी बन रही है जी, नहर की जो है जी। और किस तरीके से आपको लगता है हमारा योगदान हो सकता है? योगदान तो पूरा ही है, जो उसमें जो है जब पानी पहुंचेगा खेत तक तो देश खुशहाल रहेगा। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। किसान खुशहाल रहेंगे अगर उनको पानी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर पानी जो है बहुत मुश्किल से पहुँचता है। ख़ासतौर से राजस्थान जैसे हम क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ इस तमाम जो किसान हैं वो सिर्फ मानसून पर निर्भर रहते हैं। अगर बारिश होगी तो उनकी फसलों को अच्छा पानी मिल पाएगा और इसीलिए इस योजना की भी शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो एक जानकारी जो है, हालांकि इस बार शायद उतनी जानकारी निकल कर नहीं आई जितनी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपको क्या लगता है जो जवाब हमें मिले हैं क्या वो किसान कब के हकदार हैं या नहीं? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हकदार है। यानी इस बार जो हमारे किसान हैं वो मौका गवा चुके हैं अपना। हाँ जी, लेकिन मैं एक मौका जरूर वो है जो कि आप लोगों से बांटने का कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है क्या जी, उसमें हमारे किसान की भागीदारिता या वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कृषि उत्पादन के लिए पानी एक अभूतपूर्व घटक है जिसका हम कहीं से भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। उसके संरक्षण के लिए हमें क्या उपाय अपनाने हैं? अमूमन किसान क्या करता है, फ्लड इरिगेशन, खेत में पानी भर देता है जी, जितना फसल को चाहिए, उसके बाद अतिरिक्त पानी कहीं ना कहीं नुकसान में जाता है। इस योजना के तहत खेत की लेवलिंग करना जो किसान का महत्वपूर्ण वो है, जो आप लोग कराते भी हो, जैसे लेसर लेवलिंग कराते हैं, कंप्यूटर मांझा जिसको बोलते हैं, वो भी इसी का एक पार्ट है। जो पानी लगाने के हमारे अन्य तरीके रेन गन के माध्यम से है, स्प्रिंकलर के माध्यम से है, ड्रिप माध्यम से है, जिससे कि हम पानी के होने वाले नुकसान को कम से कम करके
संचित करके आगे प्रयोग में ला सके। वो इस योजना का मेन उद्देश्य है। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ अब आप लोगों को इस योजना के बारे में मूलभूत उद्देश्य पता चले होंगे। जी, जाहिर तौर पर जो इस योजना का उद्देश्य है वो बताना बेहद ज़रूरी, लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका उद्देश्य यही कि हर खेत को पानी मिले, और इसके लिए भागीदारी हम सब की है, क्योंकि पानी को बचाना होगा और जल संरक्षण हम करेंगे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं हर खेत को पानी मिलेगा। इसलिए ज़रूरी यही कि हर एक इंसान की जो भूमिका है, उसका योगदान जो है इस योजना में है। और प्रधानमंत्री की भी सोच यही कि हर खेत को पानी तभी मिलेगा जब हम कोशिश करेंगे पानी को बचाने की। और कई तरह की जो सिंचाई विधियाँ हैं, नई प्रणालियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया। अगर स्प्रिंकलर की हम बात करते हैं, ड्रिप इरीगेशन की हम बात करते हैं, ड्रिप सिंचाई यानी बूंद बूंद पानी जो है वो खेत को पहुँच सकता है, प्रति बूंद अधिक उपज हम ले सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो एक नारा हम कह सकते हैं यहाँ दिया गया, जिससे किसान जो हैं और ज़्यादा जागरूक हो सकें और पानी को बचाने में वो अपनी भी भूमिका निभा सकें। आगे भी हम आपको जानकारी जो है कुछ सवालों के जरिए देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। लगातार हमारे जो किसान भाई हैं सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कितनी जानकारी उनके पास, और उनकी जानकारी को परखने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद, उस जानकारी को पूरा करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे अब जो हमारे किसान हैं उनसे मैं आपके पास एक और आपको लोगों को मौका देना चाह रहा हूँ। अभी तक मैंने आपसे सवाल किए और शायद उसका अगर बात की जाए ज़्यादा जवाब मुझे नहीं मिले, लेकिन अगर आप कुछ सवाल करना चाहें, हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं उनसे, तो आप बेझिझक होकर कुछ भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं। कृषि से संबंधित, किसी भी योजना से संबंधित अगर आप पूछना चाहें, हाथ आप उठा सकते हैं अगर आपको कोई सवाल जानना है अपनी खेती से संबंधित। चलिए, अब हाथ जो हैं वो तो यहाँ उठा दिए गए हैं क्योंकि मौका इस बार किसान भाइयों को मिल रहा है सवाल पूछने का, तो इसलिए शायद ज़्यादा हाथ जो हैं वो उठते नजर आए। जी मेरा नाम सतपाल सिंह है। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहे हैं, देखो हमारे यहाँ कृषि की जो समस्या हैं वो हमारे यहाँ बहुत कम है का सूचना मिल पा हमें, इस वजह से कम जवाब दे पा हमें लोग। जी, यानी जानकारी जो है वो कम मिल पाती है, इस वजह से है का जवाब कम दे पाते हैं। अब आप यहाँ आए जैसे आपके द्वारा तो बहुत का समस्या हल हो गई है। तो क्या इससे पहले जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं वो आपके गाँव में नहीं आए? कोई भी नहीं आता था, कभी नहीं? नहीं सर। कभी आपने कोशिश की कि आप कृषि विज्ञान केंद्र जाएं, वहाँ से जानकारी लें? हमने भी नहीं करी। आपने भी नहीं जाए? इस बात को आप मानते हैं कि जो एक पहल है वो किसानों की तरफ से भी नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं लगातार वो मेहनत कर रहे हैं और ये काफी मुश्किल होता है उनके लिए कि हर एक गांव में पहुंचे, हर एक खेत पे पहुंचे, लेकिन फिर भी आज इस कार्यक्रम के जरिए देखिए वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। तो इस बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहेंगे? जानकारी यही है साहब है का थोड़ी है का हमारी फसल के उसके इन्होंने टेस्ट के लिए बताया, उसे कराएंगे जी। और ये बढ़िया काम है, डॉक्टर साहब आए, इनसे बड़ी अच्छी बात हुई है, इन्होंने सुविधा बताई है। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं सब इनके। जी, तो यहाँ इन्होंने भी बताया जानकारी जो है डॉक्टर साहब, लेकिन एक और जो सवाल है पहले मैं वो लेता हूँ, फिर आपके पास में आऊँगा। जी, मैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि कृषि से रिलेटेड कार्यक्रम है तो मैं क्वेश्चन भी अपना कृषि से रिलेटेड ही पूछूंगा। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इस समय केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और यूपी में भी इन्हीं योगी जी की सरकार है, तो ईख का इस समय किसान भाइयों को बहुत अच्छा रेट मिला है, टाइम से पैसा आ गया है, जो कि पहले 2-2, 3-3 साल नहीं आता था। तो आज की स्थिति में हम कौन से गन्ने का बीज बोएं जिससे हमें भविष्य में और ज़्यादा लाभ मिले, थोड़ा आप हमें उस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, तो सवाल जो है वो यहाँ पर ये कि गन्ने की जो अच्छी किस्में हैं जिससे अच्छी पैदावार उनको मिल सके, उसके बारे में जो किसान हैं वो ये यहाँ जानना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा आप जो सवाल आया है इनका जवाब उनको आप दें। पहला सवाल आपका आया है कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पहली दफ़े यहाँ आए और हमें जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाती। बात आपकी ठीक है, ये मंच है आज, इसके माध्यम से हम आपसे मिले, हमें भी खुशी है, शायद आपको भी खुशी होगी। संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र पर मात्र 6 वैज्ञानिक हैं और आपके ज़िले के अंदर, जैसा कि प्रधान जी जानते होंगे, मेरे ख्याल से 1100 पंचायत हैं और 1500 या 1700 गांव होंगे।
तो 6 वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है हर गांव में जाना। इस गांव में भी आए हैं तो संभव नहीं है प्रत्येक परिवार से मिलना। तो 2 कदम आप बढ़ाओ, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। जब आपका हमारे से आना जाना होगा तो निश्चित रूप से हम जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन सभी गांव में संभव नहीं है, फिर भी हम अपना फ़ोन नंबर हर जगह देते हैं। और मैंने कहा एक बहुत अच्छा माध्यम है, हम भी वहाँ पे मिलेंगे, दूसरे लाइन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के दूसरे विभाग में मिलेंगे। जो भी ब्लॉक और ज़िले स्तर का मेला हो उसमें 1 दिन का समय आप निकाल लिया करें। तो ये तो मेरा आपसे अनुरोध है इस संदर्भ में। जहाँ तक गन्ने की बात है, पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि गन्ना बोने का जो समय है वो मार्च है। अच्छी पैदावार लेने के लिए आप अपने फसल चक्र में सरसों, तिलहन का समावेश करें। मार्च में आपकी तिलहन कट जाएगी, खेत खाली हो जाएंगे। तिलहन से भी इनकम आपकी अच्छी होगी क्योंकि उसमें लागत कम है और आमदनी ज़्यादा है। और दूसरे जो उसके भंडारण में भी सुविधा है, उसमें कोई घुन नहीं लगता, कोई क्वालिटी उसकी ख़राब नहीं होती और समय से आपके गन्ने की बुआई होगी। गन्ने की जो प्रजातियां हैं, गन्ने की प्रजातियों में दूसरी प्रजातियों के मुकाबले बहुत बड़ा अंतर है। आप इसी ब्लॉक में लेंगे, इस ब्लॉक के एक कोने के गांव में कोई प्रजाति अच्छा उत्पादन देती है, दूसरे ब्लॉक के उसी ब्लॉक के दूसरे तरफ के गांव में वो अच्छा उत्पादन नहीं देती। लेकिन आज के समय में जो एक अच्छी प्रजाति चली है 0238, अच्छी प्रजाति है, अच्छा उत्पादन है, आप इसको ले सकते हैं। और इसकी जब भी डिटेल जानकारी गन्ने के बारे में कोई भी करनी हो, कोई मीटिंग गोष्ठी या केंद्र पर आप आएंगे तो हम बोने से लेके आगे तक की सारी प्रक्रिया आपको बता देंगे। प्रजाति का जो प्रश्न था आपका वो मैंने सोल्व कर दिया कि 0238 प्रजाति आप लगा लें। तो यहाँ पर एक और जो सवाल है वो हम ले लेते हैं और उसके बाद जो उसका जवाब है जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो प्राइवेट दुकान है इन पे जो ये अवैध दवा बिक रही हैं, जो है जो कीटनाशक हैं, किसानों को जो है अवैध ऐसे समझो वसूली कर रहे हैं, ये जो है इन पे कोई लगाम है? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, एक जागरूकता तो आप रखें कि कृषि विभाग पे जो दवाइयाँ आती हैं आप पहले उन्हें लें। अगर वो दवाई जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलती, आप प्राइवेट पर जाते हैं तो कभी भी आप एक कष्ट नहीं करते प्रैक्टिकल रूप से कि बिल ले लें, क्योंकि आपको बिल का पेमेंट तो कहीं से मिलना नहीं। जब एक कहेंगे आप कि मुझे अच्छी कंपनी की अच्छी दवाई चाहिए और मुझे बिल चाहिए पक्का, इस पर कोई टैक्स नहीं है। वो टैक्स की बात करें तो टैक्स नहीं है, बिल मांगते ही दुकानदार समझ जाएगा कि किसान जागरूक है, वो आपको सही दवाई देगा। दूसरा, जिला स्तर से डीडी, पीपीओ, जिलाधिकारी, एसडीएम, डीएम ये टाइम पर इनके यहाँ पर जो है रेड लगाते रहते हैं और वो जिम्मेदारी थोड़ा उनकी है। एक और सवाल जो है वो हम यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि और कैसे योजनाओं की जानकारी मिलती है। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है जी। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, जो कौशल विकास मिशन योजना है जी, उसमें जो प्रशिक्षण वगैरह देते हैं उसमें एज कितनी लेते हैं? चलिए, कितनी एज तक के बच्चों को प्रशिक्षण मिलता है? कौशल विकास योजना जो है उसमें प्रशिक्षण की जो वहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए कोई उम्र सीमा उसमें तय की गई है? उसमें उम्र सीमा नहीं है अभी जी, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि 25, 30, 35 साल तक के हों तो उनको जो है इस योजना में प्रशिक्षण दिया जाए। और जिला बुलंदशहर में जब आएगी, संभवतः इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे भी शुरू होगा, तो हम सूचना कर देंगे, क्योंकि इस गांव में प्रोग्राम किया है, नंबर ले लेंगे प्रधान जी का, तो ऐसा कोई कार्यक्रम होगा हम सूचना किसान मेले की भी यहाँ किया करेंगे। हम अपना नंबर आपको दे देंगे और इनका ले लेंगे। तो यहाँ देखिए, आज हमने जानने की कोशिश करी जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति और ख़ासतौर से जानकारी जो है, इन योजनाओं की जानकारी हमारे जो किसान हैं इनको कितनी है। तमाम वो योजनाएं जो किसानों के लिए बनाई गई हैं, अगर आपके पास वो जानकारी नहीं है तो जाहिर तौर पर आप उस जानकारी का लाभ नहीं ले पाएंगे, उस जानकारी से आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दे सकें। आज भी हमने यही कोशिश की। सरकार जो है 3 साल पूरे करने जा रही है और अभी तक जो योजनाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो उसके लाभार्थी हो चुके हैं, यानी उन्होंने लाभ लिया भी है, लेकिन यहाँ जो किसान हैं उतना लाभ नहीं ले पाए। उम्मीद हम करते हैं कि जल्द ही इन किसानों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और वो ये पूरी जानकारी रखेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर शुक्रिया किया जाए हमारे विशेषज्ञ को। साथ ही शुक्रिया आप सभी गांव के लोगों को, इस गांव को, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण समय दिया और ख़ासतौर से जानकारी जो है आज इस मंच के जरिए साझा की, जिससे हम जान पाए जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी कितनी जानकारी ग्रामीणों को है और ख़ासतौर से हमारे दर्शकों को भी आज ये जानकारी हुई होगी।
तो फिलहाल के लिए किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।